ओम येन देवाः पवित्रेणात्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि ही पुनन्तु नः। आज फिर मिथिला के विभूति और जगत विख्यात महर्षि याज्ञवल्क्य की जो अमर कृति है बृहदारण्यक उपनिषद, उसके थोड़ा से अंश को लेकर याज्ञवल्क्य के विषय में उनका परिचय करवाना चाहता हूँ। और याज्ञवल्क्य एक ऐसे मिथिला के विभूति थे, राजा जनक के उन शोभा के रूप में शोभायमान हो रहे थे और चंद्र समान उनकी चमक थी और सूर्य की आभा के समान उनकी ख्याति, उनकी चमक सर्वत्र दिग दिगंत में केवल पसरी नहीं थी, आज भी उनका साहित्य इस वैदिक साहित्य को श्री वृद्धि करने में जो है आज भी उनकी प्रसिद्धि यथावत विख्यात है। तो एक बार की बात है कि राजा जनक, विदेह राज जनक ने एक बहुत बड़ी विशाल यज्ञ का, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन उन्होंने किया था। वे करते ही रहते थे नित्य नूतन यज्ञ और विद्वानों की सभा का आयोजन करने में राजा जनक अत्यंत प्रसिद्ध थे। यहाँ जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसके तृतीय अध्याय के प्रथम जो ब्राह्मण है उसमें इन शब्दों से कहा गया है कि जनको हो वै वै देहो बहुदक्षिणेन यज्ञेन जे तत्र हो कुरूपांचालानाम ब्राह्मण अभिसमेता बभूवुस्तस्य ह जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर बातें की गई है, इसमें जनको ह वैदेहो, कौन से जनक? तो विदेह जनक। यहाँ विदेह से के ऊपर जब हम देखेंगे तो आपको जाकर के भागवत पुराण का जो 9वां स्कंध है उसके 13 पर अर्थात 13वां अध्याय 9वां स्कंध के और 13वां श्लोक जब देखेंगे तो स्पष्ट होता है कि वहाँ कहा गया है कि जन्म ना जनकः सोऽभूत्, जन्म हुआ इसलिए जनक हुए। वैदेहस्तु विदेहजः, वैदेह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि विदेहजः बिना देह से उत्पन्न हुए थे। मंथन मथ करके निमि के शरीर को जब देहपात वशिष्ठ के शाप से हुआ था, जिसकी पूर्व में मैंने चर्चा की है पूर्व व्याख्यान में, तो उसके उनके शरीर के मंथन से मिथि हुए और विदेह बिना देह से हुए, इसलिए वैदेहस्तु विदेहजः, और उनको विदेहजः कहा गया है। वैसे विदेह इसको भी कहते हैं जो देह रहते हुए भी विदेह थे। ऐसे राजा जनक थे जो आत्मज्ञानी थे, आत्मज्ञान विशारद थे। वहाँ के जितने भी वहाँ के राजा हुए हैं, नृप हुए हैं, ये मैं कई बार इस चीज़ की इस विषय में बता चुका हूँ कि एते मैथिलाः राजन आत्मविद्या विशारदाः। ये जो परीक्षित को, राजा परीक्षित को शुकदेव कह रहे हैं कि योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ताः गृहेषु, और ये द्वंद्व से ये लोग मुक्त थे। वहाँ के जितने राजा थे आत्मविद्या के विशारद तो थे ही, और घर में रह कर के भी, गृहस्थी होकर के भी वे मुक्त थे। इसीलिए देह रहते हुए भी विदेह कहलाए। इसीलिए वैदेही जगत जननी जानकी का नाम वैदेही कहा जाता है। तो जो ये बात कही गई है कि उस जो वैदेहस्तु विदेहजः, तो इसीलिए तो यहाँ पर ये भी इनके विषय में कहा जाता है, राजा जनक के विषय में, कि वो जनको ह वैदेहो कहा गया है। विदेह राज जो जनक थे, राजा जनक ने बहुत बड़ा विशाल यज्ञ किया था। उस यज्ञ का जब आयोजन किया तो मिथिला प्रदेश से
प्रदेश से भिन्न अनेक प्रदेशों से लोग आए थे। कुरु पांचाला नाम कहा है, कुरु पांचाल आदि भाग से बहुत सारे वहाँ से विद्वान, वैदिक विद्वान, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी सब एकत्रित हुए थे उस सभा में। और जनक ने, विदेहराज जनक ने घोषणा की थी कि क्या घोषणा, राजा जनक के मन में यह जिज्ञासा थी, विशेष रूप से जिज्ञासा थी कि उत्कंठा थी ऐसी कि कौन से ऐसे वेद पाठी हैं, कौन से ऐसे वेद के विद्वान हैं, तो ब्राह्मणों में सबसे जो अधिक श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, अनुचानतम विद्वान कौन सा है, इसकी जिज्ञासा थी उनको। उन्होंने घोषणा की कि इस कारण उन्होंने 1,000 गौएं देने की घोषणा की। जो सर्वोत्तम ब्रह्मज्ञानी होंगे, जो सर्वोत्तम वेद के ज्ञानी होंगे, आत्मज्ञानी होंगे, उस ब्राह्मण को मैं 1,000 गौ दान प्रदान करूंगा। कैसे? गौ जिनके सींगों में 10-10 पाद तोले अर्थात 10-10 तोले सोना बंधवा करके उन्होंने सभी 1000 गायें जितने थी उन गायों में 10-10 तोले जो हैं उसके बंधवा दिए उनके सींगों में, और तब दान देने की घोषणा की, जिसके बारे में कहा गया है कि कह स्वीदेशाम ब्राह्मणानां मनुचानतम इति सहगवाम सहस्रमव रुरोध 10-10 पादा एकैकस्याः श्रृंगयो राबद्धा बभूवुः। उन्होंने, राजा जनक ने 1000 गायों के सींगों में 10-10 तोले सोने बांध करके दान देने के लिए कहा कि जो विजयी घोषित होंगे उन्हीं को मैं ये सारी 1000 गाय, उन्हीं को 1000 गाय उन्हीं को दूंगा। इस प्रकार ऐसा कहने पर तो स्थिति क्या हुई, तो जो याज्ञवल्क्य थे परम ज्ञानी, अत्यंत विद्वान, उस समय के विद्वान, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, उनके एक शिष्य थे, उनको कहा कि तुम ऐसा करो कि इन गायों को तुम हाँक करके अपने आश्रम में ले जाओ। कितना बड़ा विश्वास रहा होगा कि राजा उन ब्राह्मणों को बोले कि हे विद्वान लोगों, राजा जनक ने कहा कि जो आप में से सबसे अधिक ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ विद्वान हैं, वह एताह गाह माने इन गायों को, 1000 गायों को जिनके पास 10-10 तोले सींग में मढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं, इन गायों को उदजताम जीत कर ले जा सकता है। ये जब घोषणा की राजा जनक ने, तो वे सभी ब्राह्मण साहस न कर सके उस गाय को ले जाने के लिए। इसके पश्चात याज्ञवल्क्य ने अपने सामश्रवा नामक जो उनका एक शिष्य था, तो सामश्रवा को कहा कि सामश्रवा को कि तुम नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्ठोसि स होवाच नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कूर्मो गो काम एव वयम स्म इति तत एव प्रष्टुम दध्रे भोता अश्वलः। जब किसी ने साहस नहीं किया कि उन गाय को ले जाएं, तब इन्होंने याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य को कहा कि अपने शिष्य सामश्रवा को कहा कि सामश्रवा, तुम इन गायों को सौम्य ओदज सामश्रवा इति ता होदा चकार तेह ब्राह्मणास चुक्रुधु कथं नो ब्रह्मिष्ठो ब्रूवि तेत्यथः जनकस्य वैदेहस्य होता अश्वलो बभूव स हैनं प्रपृच्छ त्वं नो खलु नो याज्ञवल्क्यस्य ब्रह्मिष्ठोसि। कहा कि अपने शिष्य को जब याज्ञवल्क्य ने आदेश दे दिया कि तुम इन गायों को ले जाओ, राजा की घोषणा के बाद कि जो सबसे वरिष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे शास्त्रार्थ में जो सबको पराजित करेगा, सबको जीत लेगा, उस ब्राह्मण को मैं 1000 गाय जो 10 तोले जिनके सिंह में लगे हुए हैं, ऐसे गाय को दे दूंगा। कितना बड़ा ज्ञानी,
याज्ञवल्क्य थे कि उन्होंने इतना आत्मविश्वास, उन्होंने कहा अपने शिष्य सामश्रवा को, हे सामश्रवा, तुम इन गायों को आश्रम में ले जाओ, हाँक करके ले जाओ। उनको विश्वास था कि मैं ही जीतूंगा। तो इस विषय में कहा जाता है कि एक जीवन, एक पुस्तक है जीवन मुक्ति विवेक। इन्हीं पंक्ति के ऊपर जब उन्होंने आत्मविश्वास के साथ याज्ञवल्क्य ने कहा कि मेरे हे सामश्रवा, मेरे शिष्य, तुम इन सभी गायों को ले जाओ और हम ही जीतेंगे, इस तरह आत्मविश्वास था। इस आत्मविश्वास को देखकर एक विद्यारण्य स्वामी के द्वारा रचित जीवन मुक्ति विवेक है। उस जीवन मुक्ति विवेक में विद्यारण्य स्वामी ने कहा है कि तस्मात्, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था याज्ञवल्क्य को। ये भी बता देना जरूरी है कि तस्मात् किम बहुना ब्रह्म विदाम याज्ञवल्क्यादि नाम अस्त्येव मलिन वासानुवृत्ति ही। उन्होंने कहा है कि यह जो मनोवृत्ति है यह ठीक नहीं है। इस प्रकार की बात जीवन मुक्ति विवेक में विद्यारण्य स्वामी ने इस प्रसंग को लेकर कहा है। जैसे सामश्रवा को कहा कि सारे गायों को हाँक लो, इसको देख करके उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। लेकिन उनका तो क्या मत था, किस दृष्टि से कही, वो तो विद्यारण्य स्वामी जी जाने। लेकिन यहाँ पर बता देना आवश्यक है बंधुओं कि उनका आत्मविश्वास तो देखिए याज्ञवल्क्य का कितना था। याज्ञवल्क्य को कितना विश्वास था अपने ज्ञान पर, अपने वैदुष्य पर, अपनी विद्या पर, अपनी परिश्रम पर। तो ये विश्वास होना सबको जरूरी है। जब आप परिश्रम करेंगे तो आत्मविश्वासो वर्धते प्रवर्धते तराम। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ी बात कही गई है। और यह भी बता देना आवश्यक है बंधुओं कि इसमें तब अश्वल ने प्रश्न किया। अश्वल ने कहा कि आप कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो यहाँ हैं, आप किस प्रकार ले जा सकते हैं, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। और इस पर हम आपको नमस्कार करते हैं, परंतु हम भी तो गो कामाह वयम अपि गो कामाह, हम भी तो गाय की कामना करते हैं ले जाने की। आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दें। तब अश्वल ने प्रश्न पूछे और प्रश्नोत्तरी चलता रहता है। अश्वल ने प्रश्न पूछे। अश्वल ने वहाँ कुल 8 प्रश्न अश्वल ने किए वहाँ पर। उसके बाद अश्वल के प्रश्न करने के बाद आर्तभाग थे, उन्होंने किया। भुज्यू ने किया, जो जहाँ तहाँ से कुरु पांचाल आदि देश से जो मिथिलेतर प्रांतों से जो लोग आए थे, उनमें कौन कौन थे? अश्वल 9 लोग थे। अश्वल थे, आर्तभाग थे, भुज्यू थे, उशस्त थे, कहोल थे। ये कहोल वही हैं, इसके विषय में अलग से बताऊंगा। कहोल वही हैं जो अष्टावक्र के पिता के रूप में माने जाते हैं, उद्दालक के शिष्य हैं, सुजाता के पति हैं। ऐसे कहोल जो अष्टावक्र के गुरु थे, पिता थे, गुरु भी थे, पिता भी थे। तो कहोल थे। फिर गार्गी के बारे में मैंने बताया था, गार्गी ने भी उनको प्रश्न किया, 2 भागों में किया है, अलग अलग 2 ब्राह्मणों में। तो कहोल थे, गार्गी, उद्दालक, और फिर अंत में फिर गार्गी 2 प्रश्न करती हैं। और गार्गी तब कहती है कि यदि आप मेरे इस दोनों प्रश्नों का जवाब दे देंगे तब कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सभी अपने आप को परास्त माने, हारे हुए माने। इस बात की घोषणा गार्गी ने की थी। तो ये जो आज का जो मेरा अभिप्राय है कि किस प्रकार से वैदुष्यपूर्ण भाषा में की भाषा है इस बृहदारण्यक उपनिषद की, कैसे जनक की सभा में जनक ने जब घोषणा की कि कौन से विशिष्ट ब्राह्मण हैं, उन्हीं को मैं विशिष्टता जिनमें होगी, जो वैदुष्य से भरे होंगे, जो अपनी इस में जीत जाएंगे। इसने उन्होंने यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में बहुत बड़ी घोषणा की। 1000 गौ के 10-10 तोले उनके सींगों में लगे हुए थे, 10-10 तोले। और ऐसे 1000 गौओं को लेकर के घोषणा की राजा
जनक ने विदेह ने वैदेहस्तु विदेहजः, जो भागवत में कहा गया है। तो ऐसे राजा जनक जो उनकी संपत्ति, उनकी संपदा मिथिला में कितनी थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनुदिन वो ऐसे ऐसे घोषणा करते थे। आज 1000 गायों को 10-10 तोले सिंह पर लगा करके और कहते हैं जो जीत जाएगा उन्हीं को ये सहस्र गाय जो हैं, 1000 गाय, उन्हीं को हम प्रदान करेंगे उसमें। और अपने उन्होंने घोषणा की तो सारे चुप रहे। चुप रहने के कारण याज्ञवल्क्य को कितना अपने ज्ञान पर भरोसा था। उन्होंने अपने शिष्य को सामश्रवा को कहा कि हे सामश्रवा, तुम सारे 1000 गायों को अपने आश्रम में ले चलो। इस पर अश्वल बोल उठे। जो अश्वल थे कुरु पांचाल आदि से मिथिलेतर कई भागों से लोग आए हुए थे। तो अश्वल ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का जवाब दें। फिर अश्वल ने 8 प्रश्न किए, 8 का उत्तर, समुचित उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिया। और फिर 9 लोग ऐसे प्रश्न करने वाले ऊपर होते हैं। अश्वल के बाद आर्तभाग आते हैं, भुज्यु आते हैं, उशस्त आते हैं, कहोल आते हैं। वही कहोल थे जो याज्ञवल्क्य के जो शास्त्रार्थ कर रहे हैं। कहोल ये अष्टावक्र के पिता के रूप में विख्यात हैं, सुजाता के पति के रूप में और उद्दालक के शिष्य के रूप में कहोल हैं। तो ये कहोल जो थे ये अष्टावक्र के पिता थे। और गार्गी, उद्दालक, पुनः अंत में गार्गी 2 प्रश्न करते हैं। तो इस प्रकार से, और एक गार्गी के बाद एक और आए, विदग्ध शाकल्य। विदग्ध शाकल्य नाम के एक ब्राह्मण आए। तो 9 के 9 ब्राह्मणों का जवाब समुचित रूप से याज्ञवल्क्य ने दे दिया। और याज्ञवल्क्य के प्रश्न के उत्तर देने के बाद पहले ही ये अंतिम जो वक्त उनके प्रश्नकर्ता विदग्ध शाकल्य थे, उनसे पूर्व ही गार्गी ने घोषणा कर दी थी कि मेरे 2 प्रश्न के जवाब यदि समुचित दे देते हैं याज्ञवल्क्य तो निश्चित रूप से जीते हुए घोषित होते हैं। और वही हुआ। कितना बड़ा आत्मविश्वास था याज्ञवल्क्य का। मिथिला के ही मनीषी नहीं थे, संपूर्ण विश्व के मनीषी के रूप में विख्यात, महर्षि के रूप में याज्ञवल्क्य विख्यात हैं। तो याज्ञवल्क्य के बृहदारण्यक उपनिषद में क्या स्थिति है, किस प्रकार से उन्होंने अश्वल से लेकर के शाकल्य तक 9 लोगों को उन्होंने परास्त किया। और सहस्र गाय जिनके ऊपर सींगों पर 10-10 तोले लगे हुए थे स्वर्ण के, ऐसे गाय को उठा करके वो ले जाते हैं। जिस पर मैंने कहा था कि मैं कुछ कमेंट्स देख रहा था, समीक्षा देख रहा था। तो एक ऐसे विद्वान हैं, उन्होंने इस बात के लिए उन्होंने कहा है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनमें इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति उनकी नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की जो बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो नाम था वो अरण्य स्वामी जो थे, अरण्य स्वामी ने कहा है कि इस प्रकार की बातें उनको नहीं करनी चाहिए थी याज्ञवल्क्य को। और इस प्रकार के अहंकार से युक्त बातें हैं, मलिन भाव से युक्त यह बात है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। जो ये बात कहते हैं, जो उनको भी बता देना यहाँ पर जरूरी था कि जीवन मुक्ति विवेक एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के विद्यारण्य स्वामी कृत यह जीवन मुक्ति विवेक है। और उसमें लगभग 16वीं शताब्दी के लगभग इनका काल माना जाता है। उन्होंने उन पर व्यंग किया था याज्ञवल्क्य के इसी के ऊपर में। जब शिष्य को कहा सामश्रवा, इन सारे गौओं को हाँक करके अपने उसमें आश्रम में ले चलो, इसके ऊपर जीवन मुक्ति विवेककार विद्यारण्य स्वामी ने कहा है, जो वेदांती थे। तो उन्होंने कहा कि तस्मात् किम बहुना, उसके अंश को ले लिया हूं कि ब्रह्मविदाम याज्ञवल्क्य आदि नाम, कई ब्रह्मविद जो थे याज्ञवल्क्य आदियों के अस्ति एव मलिन वासानुवृत्ति। तो यह मलिन भाव क्यों आया, इसका व्यंग उन्होंने किया है विद्यारण्य स्वामी ने। बेशक विद्यारण्य स्वामी ने यह व्यंग किया हो, लेकिन ये उनकी दृष्टि थी। लेकिन याज्ञवल्क्य के ऊपर, योगेश्वर याज्ञवल्क्य के ऊपर, जिनको योगेश्वर बार बार भागवत में जो ये व्यास कहते हैं, वेद व्यास कहते हैं,
कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। इसका मतलब तो कुछ तो बात थी कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है, इस उपनिषद के जो रचयिता गोपथ ब्राह्मण के रचयिता, याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता और शुक्ल यजुर्वेद के दृष्टा जो थे, मंत्र दृष्टा, महा विख्यात महर्षि याज्ञवल्क्य, निश्चित रूप से ज्ञान पर उनको कितना गर्व था उसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है। केवल गाय ही उठा करके नहीं ले गया। जिसकी भुजा में ताकत होती है, जिनके ज्ञान पर गर्व होता है, स्वाभिमान होता है, ऐसे व्यक्ति ही, अपने ज्ञान पर गर्व रखने वाले ही सदा विजयी होते हैं। ये बात भी उभर करके आती है उनके इस मत से कि राजा के घोषणा करते ही सब चुप रहे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, हाँक लो इन गायों को। फिर धीरे धीरे एक नहीं 9 लोगों से टकराते हैं, गुजरते हैं, जिसमें अश्वल हैं, आर्तभाग हैं, भुज्यु थे, उशस्त थे, कहोल थे, गार्गी, उद्दालक, गार्गी, फिर पुनः गार्गी 2 प्रश्न करती हैं, और अंत में विदग्ध, शाकल्य। इस प्रकार से ये 9 लोगों का जो अलग अलग जो इस प्रकार से बातें कही गई है, तो इनसे सिद्ध होता है कि निश्चित रूप से इससे पूर्व अश्वल के 8 प्रश्न थे। उसके बाद अश्वल से लेकर के विदग्ध शाकल्य तक सबने प्रश्न किए, उनको कोई निरुत्तर नहीं कर पाए याज्ञवल्क्य को। ऐसे मिथिला के विद्वान याज्ञवल्क्य निश्चित रूप से प्रणम्य हैं। और आज भी मिथिला में जब कोई किसी को शंका होती है तो कहते हैं कि जहाँ कोई शंका हो किसी कारण से कि टू बी और नॉट टू बी की स्थिति आए, क्या करें क्या ना करें, कौन से मत का पालन करें, तो ऐसे में याज्ञवल्क्य स्मृति जो है धर्मशास्त्र, क्योंकि धर्मशास्त्र ही स्मृति ही धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही, इस प्रकार से घोषणा करते हैं मनु अपनी मनुस्मृति में। तो उन्होंने ये याज्ञवल्क्य स्मृति ही मिथिला में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उसी का व्यवहार होता है, उसी को प्रमाण मानते हैं। तो प्रमाण मान करके चलते हैं। ऐसे मिथिला के अद्भुत विद्वान की थोड़ी सी चर्चा मैंने की है, और उन्हीं के कृति की खिड़की से, उन्हीं के झरोकों से देखने का प्रयास किया है। बृहदारण्यक उपनिषद को ही लेकर कि 3य अध्याय का जो प्रथम ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण में किस प्रकार की घोषणा जनक करते हैं। 1000 गौ देने की, सिंह 10-10 तोले सिंह में लगे हुए थे, और ऐसे जो हैं सहस्र 10-10 पादाह यहाँ कहा गया है, तोले के लिए आया है। 10-10 पादाह एकैकस्याः, एक गाय में, हजारों गाय में, 1000 गाय में, श्रृंगयोराबद्धा बभूवुः, उनके सिंग में बांध दिए गए थे। और उस गाय को, 1000 गाय को लेकर हकवा लेते हैं और अपने विजय की डंका पहले ही बजा लेते हैं, जिस पर विद्यारण्य स्वामी ने जो व्यंग किया है वो भी बता दिया है मैंने जीवन मुक्ति विवेक नामक पुस्तक में। लेकिन क्या दृष्टि थी मुझे नहीं पता, लेकिन इन बातों को ऐसी इस दृष्टि से भी सोचना चाहिए था कि कितना ज्ञान पर भरोसा था याज्ञवल्क्य को। याज्ञवल्क्य 1000 गाय को जीत लेते हैं, और अश्वल फिर दोहराते हुए किन किन विद्वानों को परास्त किया उन्होंने। पहले तो अश्वल के 8 प्रश्नों का दिया, उसके बाद अश्वल जब चुप हुए तो आर्तभाग परास्त हुए, भुज्यु थे, उशस्त थे, कहोल थे, जो कहोल के बारे में अलग से मैं बताऊंगा। कहोल सुजाता के पति थे और या अष्टावक्र के पिता के रूप में विख्यात हैं, उद्दालक के शिष्य के रूप में विख्यात हैं। तो एक से एक गुरु शिष्य सब एक से एक थे। पहले शिष्य ने कहोल को परास्त किया उन्होंने, फिर बाद में उद्दालक को, फिर गार्गी के 2 प्रश्नों का जवाब दिया, और अंत में विदग्ध शाकल्य को भी परास्त कर विजयी घोषित होते हैं। तो फिर से उस मिथिला भूमि के में से उद्भूत उस महान विभूति को पुनः मैं याज्ञवल्क्य को योगेश्वर याज्ञवल्क्य जिसके लिए कहा जाता है, योगेश्वर प्रसादेन, ये बात भागवत में कहा गया है कि योगेश्वर प्रसादेन, योगेश्वर के ही प्रसाद से द्वंद्वैर मुक्ताः गृहेष्वपि, घर में रह करके भी इन द्वंद्व से मुक्त रहते थे। ऐसे उस मिथिला भूमि में जहाँ पर जनक के
सारे कुछ जल रहे थे, फिर भी उन्होंने जलने की चिंता नहीं की। मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दहति किंचन कह करके जनक घोषणा करते हैं। तो इस प्रकार से वैदुष्य भरे उस याज्ञवल्क्य को, योगेश्वर याज्ञवल्क्य को, मिथिला के विभूति को, मैत्रेयी के पति को, कात्यायन और मैत्रेयी के पति को मैं कोटशः नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देने से पहले प्रोफेसर डॉक्टर चंद्र कुमार झा जी भी देख रहे हैं और पूनम सिम्बाल जी भी देख रही हैं, सुन रही हैं। ये इनके पिता भी बहुत बड़े महाकवि थे, मैं हर बार कहता हूँ, कई दिनों से लगातार जुड़ रही हैं। तो उन दोनों को शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुर भारती।